how are you? This is my first video lecture. Firstly, last week I will giving you read the topic artificial intelligence, first chapter 2 page. In this topic, introduction, history of artificial intelligence, AI change human world. I hope you will read this topic. Today we start our video lecture, that is AI ethics. मतलब AI ethics क्या है? ये जो AI ethics की टर्म है, एक ब्लैंकेट टर्म है, इज यूज टू डील विद द एथिकल कंसर्न या इश्यूज. कोई एथिकल कंसर्न्स और उसके इश्यूज हैं, मतलब गवर्नमेंट इश्यूज या कोई इश्यूज लगा लो, वो हैं AI सिस्टम के. ये जो एथिकल AI एथिक है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया हुआ है. एक तो कंसर्न किसके लिए? डाटा के लिए, कंसर्न रिलेटेड टू डाटा एंड यूज इन द AI सिस्टम, एंड कंसर्न रिलेटेड टू इमिग्रेशन ऑफ AI टेक्नोलॉजी. मतलब AI की जो टेक्नोलॉजीज है उसके रिलेटेड इशू, और AI के अंदर जो हम डाटा कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो इश्यूज है. कहते हैं ये मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबल वर्ड है. वी कैन डिफाइन द एथिक एज अ सिस्टम मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्नल इंडिविजुअल बिहेवियर. भी जो हम डाटा ले रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं AI में, वो उसका गवर्नमेंट के ऊपर क्या एक्शन होगा या क्या बिहेवियर होगा, वो है. एथिक्स आर कंसर्न विद व्हाट इज सूटेबल फॉर इंडिविजुअली एंड वी एथिकल्स इशू क्या है? ये जो हम बना रहे हैं कि AI में जो चीज़ हमने तैयार की है, ये कुछ नया तैयार किया है, तो वो अपनी सोसाइटी पे उसका क्या असर होगा. सिमिलरली एथिकल कंसर्न इशू सिचुएशंस concerns a case individual society organization evaluate different choices what is right and what is, बस सारा इसमें क्या सही है क्या गलत है वो सारा आता है आगे. मतलब यही, मतलब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, AI कंट्रोल द न्यूक्लियर माइसल कैपेबल ऑफ मेकिंग कहता है AI कंट्रोल द न्यूक्लियर मिसाइल्स कैपेबल क्या है उसको बनाने की, मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, या AI इक्विपमेंट आर्म्ड मिलिट्री ड्रोन्स. ठीक है. अनदर हैंड वी हैव कंसीडर रिगार्डिंग ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अडॉप्शन AI टेक्नोलॉजी एंड, ठीक है, एंड देयर इज थर्ड साइड कंसर्न दैट इज, मतलब देखो AI कंट्रोल द न्यूक्लियर माइसाइल कैपेबल, AI के कंट्रोल करता है न्यूक्लियर माइसाइल है, उसके पास कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, या AI इक्विपमेंट आर्म्ड मिलिट्री ड्रोन्स. एक तो ये साइड होगी भी उसके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की है, कैपेबल. एक दूसरी साइड वो कह रहे हैं वी हैव कंसीडर्ड रिगार्डिंग, क्या रिगार्डिंग लेंगे इसमें, एक तो लेंगे ह्यूमन कॉस्ट फॉर अडॉप्शन ऑफ एक तो कॉस्ट क्या लगेगी इस टेक्नोलॉजी में ह्यूमन की, ठीक है, एंड थर्ड साइड वी कंसर्न दैट रिलेटेड टू द डाटा को, इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या डाटा यूज होगा, ठीक है, एंड मैनर इन विच AI मेक डिसीजन. उस जहाँ पे AI का डिसीजन ले रहे हैं, हमारा एथिक क्या होगा, जो हम चीज़ बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उसमें डाटा क्या होगा और इसका सोसाइटी या टेक्नोलॉजी या ह्यूमन की कितना यूज़ होगा, ह्यूमन कितने लगेंगे या अडॉप्शन होगी इस टेक्नोलॉजी में बनाने में. फॉर एग्जांपल कैन AI सिस्टम अनबायस्ड डिसीजन व्हेन ह्यूमन डाटा और विच द सिस्टम इज ट्रेंड ऑलवेज हैव बायस. AI सिस्टम ने एक अनबायस्ड डिसीजन लिया जब क्या ह्यूमन डाटा ने किसके ऊपर, विच द सिस्टम इज ट्रेंड ऑलवेज, कहता है जिसमें ऑलवेज क्या हो, बायस हो. मतलब एक यही बताया हुआ है, ये सिस्टम मेक अनबायस्ड डिसीजन व्हेन, जब ह्यूमन डाटा ऑन विच द सिस्टम, ए ने एक अनबायस्ड डिसीजन लिया जब ह्यूमन डाटा ने किसमें, विच द सिस्टम इज ट्रेंड, मतलब एक मतलब अनबायस्ड डिसीजन लिया. कब लिया वो डिसीजन, जब बायस था वो डाटा, जब ह्यूमन ट्रेंड हो जाएगा बायसेस के लिए, मतलब पर्टिकुलर डिसीजन सही था, उन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया.
एथिक्स बस ये होते हैं गवर्नमेंट इश्यूज। गवर्नमेंट के दो कैटेगरी, एक डाटा और टेक्नोलॉजी। ये जो दो चीज़ें हैं ये सोसाइटी, मतलब सोसाइटी पे इसका क्या असर होगा, या सोसाइटी जो हम न्यू टेक्नोलॉजी बना रहे हैं इसका सोसाइटी पे क्या असर होगा। गवर्नमेंट रूल्स आगे बताया हुआ वही मीनिंग क्या है एआई का, ये आप खुद पढ़ोगे, मैं इसको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। आपको पता ही है जो टर्म है एआई की इज नॉट डिफाइंड, साइंटिस्ट ओवर एडिट डिफरेंट द टर्म एआई easy to define. Over the year, different meaning of the word. The issue become complicated. Presence number of related term and technology which is often interchangeable with the AI when they मतलब जो टर्म है इसको इजीली हम डिफाइन नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ओवर द ईयर हैव एडेड डिफरेंट, मतलब इसके अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग मीनिंग है, इसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। डेफिनेशन सिंपली, सिंपल वर्ड में क्या है भी एआई जो हम डिफाइन कर सकते हैं as a ability of computer system, hardware and software to do the normally required human beings, कहते हैं to do the task जो human beings normally required करता है, ठीक है, to do the task that normally require ह्यूमन बीइंग टू यूज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का यूज करके जो ह्यूमन नॉर्मली टास्क करता है उस तरह का एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना, ठीक है, वो होता है यही। मतलब जो ह्यूमन के फीलिंग्स, हैंड मूवमेंट्स, आई एक्सप्रेशन जो भी ह्यूमन करता है वो ह्यूमन बीइंग को एक मशीन में कन्वर्ट करना, उस ये हमारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो गई, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को एक ह्यूमन में कन्वर्ट करना, ह्यूमन की तरह उसका ब्रेन बनाना, ह्यूमन की तरह उसका हैंड बनाना। ये दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये पिक्चर बनी हुई है, ये फेस ह्यूमन जैसा लग रहा है बट ये है तो मतलब वायरो वगैरह से ही बना हुआ ना, बट है वर्किंग इसकी क्या है, ह्यूमन की तरह, फील, इमोशंस, वर्क वगैरह सब। ओके, आगे बताया हुआ है मतलब जो टर्म्स क्या है, टर्म्स इंटेलिजेंस व्हेन यूज्ड टू कनेक्शन टू ह्यूमन बीइंग रेफर, टर्म्स बताएंगे इंटेलिजेंस की व्हेन यूज्ड इन कनेक्शन टू ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्शन करने के लिए टर्म्स रेफर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से टर्म्स हैं, एक तो प्लानिंग, लर्निंग, याद करना, कुछ चीज़ प्लान करना, रीजनिंग करनी, प्रिस्क्रिप्शन करनी, अंदाजा लगाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, मोशन, मैनिपुलेशन, चेंजिंग, क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करना, सोशल इंटेलिजेंस। अब आगे बताया हुआ है कि फील्ड्स क्लोजिंगली रिलेट, कौन कौन सी फील्ड्स हैं रिलेट करती हैं आर्टिफिशियल, देयर आर मैनी फील्ड्स, टेक्नोलॉजीज, मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स एक्सेट्रा, दे आर क्लोजली, मतलब टेक्नोलॉजीज, मेथड टेक्नोलॉजीज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करते हैं। दीज फील्ड अक्सर क्या कंफ्यूज हो जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम इज मैग्नीफाइड व्हेन एक्सपर्ट, मतलब कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब जब प्रॉब्लम को मैग्नीफाइड करना होता है, जब क्या, ठीक है, कब, when the expert use many of these terms इंटर, मतलब टेक्नोलॉजी और मेथड टेक्नोलॉजी में जब एक्सपर्ट यूज़ करते हैं तो मतलब एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मतलब कौन सी टर्म इंटरचेंजेबल विद किसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करें। कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक तो है मशीन लर्निंग, एक है न्यूरल नेटवर्क, एक है डाटा साइंस। मशीन लर्निंग रेफर द कैपेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटेड द सिस्टम लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मशीन लर्निंग ये क्या है, इसके पास कैपेबिलिटी है आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम क्रिएटेड करना आर्टिफिशियली, किससे, एक एक्सपीरियंस से, मतलब जैसे एग्जाम्पल by processing data, for example the process by natural language translate program improves itself when used, मतलब नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके हम उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, ठीक है, कब, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके दिखा के, ठीक है,
वो है, दिस इज अ वन ऑफ द सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल। मतलब क्या है, मशीन लर्निंग के पास कैपेबिलिटी है किसकी, आर्टिफिशियल, कोई आर्टिफिशियल क्रिएटेड सिस्टम क्रिएट करने की। कब क्रिएट करेंगे हम, किसी एक्सपीरियंस से उस चीज़ को लर्न करने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डाटा साइंस, न्यूरल नेटवर्क। दिस आर द वन ऑफ द टेक्निक और मेथड ऑफ मॉडलिंग डाटा विद डिसिप्लिन। मतलब ये एक टेक्निक या मेथड है किसकी, मॉडलिंग डाटा की, विद एक अनुशासन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, ट्राई टू मिमिक और सिमुलेट द वर्किंग। मतलब ये ट्राई करते हैं, न्यूरल नेटवर्क को हम आगे एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब इसका मेन काम क्या है, ये एक ऐसा चीज़, मतलब थोड़ी सिमिलैरिटी, मिमिक तैयार करता है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह होती हैं, ठीक है। द नेटवर्क क्रिएटेड बाय दिस मेथड आर कैपेबल ऑफ। ये मेथड हम क्रिएटेड किसके थ्रू करते हैं, कैपेबल। पहले हम मशीन लर्निंग करेंगे, फिर उसके बाद इसको मतलब कैपेबल करेंगे इसको, और लर्न करने के लिए हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे इसका प्रॉपर। डाटा साइंस एक डिसिप्लिन रिलेटेड। डाटा साइंस क्या है, ये जो फील्ड है इसका रिलेट क्या है, एक कलेक्ट करना, मैनेजिंग करना और एनालाइज। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा, मैनेज की संभालना, और एनालाइज की मीन्स उस चीज़ को समझना, ठीक है। डाटा को ये जो टर्म रिलेटेड है डाटा से है, मतलब डाटा को समझना, कलेक्ट करना और संभालना, ठीक है। वेयर द ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल जो हम चीज़ बनाएंगे वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, अगर हमारे पास डाटा होगा तभी हम कोई सिस्टम इंटेलिजेंस क्रिएट करेंगे। द नंबर ऑफ एरियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस कॉन्ट्रीब्यूट आर दीज इंक्लूड्स। मतलब डाटा साइंस में ये चीज़ें आती हैं, मैनेजिंग डाटा, डाटा एक्विजिशन, डाटा मॉडलिंग, डाटा एनालाइजिंग, डाटा क्रिएशन, ठीक है। ये सारी टर्म्स हैं, आगे पढ़ेंगे इसमें, आगे इसको डिफाइन होगा। अब भी नहीं, रोबोटिक्स बनाएगा, रोबोट आ रहा, कंप्यूटिंग। आप रोबोट्स, ये पैरा खुद पढ़ना, रोबोट्स तो आपने देखे ही हुए हैं, रोबोट्स कैसे होते हैं उसके बारे में बताएगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही क्रिएट करते हैं रोबोटिक्स पैरे में रोबोट्स के बारे में बताया है, और ये पैरा आपने खुद ही रीड करना है, कुछ भी नहीं है, आप पढ़ोगे समझ आएगा। अब क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फेसेस, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप्ड हुआ, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे के लिए इतना ही, बस ये है मेन हमारा जो टॉपिक था। एक तो एथिक्स क्या होते हैं, मतलब गवर्नमेंट रूल्स हैं जिसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। 3rd थिंग क्या है हमारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक हमने पढ़ी थी वो फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड है, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और डाटा साइंस, है ना। ये मेन 3-4 टॉपिक्स हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके अंडर रिलेट करता है, ये देखो, फील्ड्स क्लोजिंगली रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स और क्या है, टर्म्स इंटेलिजेंस, जो किस टर्म्स पढ़ी हैं हमने डिफाइन करने के लिए, प्लानिंग वगैरह। या बेटा मैंने आपको PDF भी दिया, उससे रीड करना है, और जो वर्ड नहीं समझ में आता समझना है। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।